बात करते हैं ना, नया टॉपिक है आइनोड नंबर के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं आइनोड नंबर क्या होता है, क्यों उसको यूज़ किया जाता है, मकसद क्या होता है आइनोड नंबर यूज़ करने का। ठीक है, तो लिनक्स में अभी तक आप फोल्डर बनाना, फाइल बनाना सब कुछ सीख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे जो लिनक्स में आइनोड नंबर होता है एक्चुअल में यूज़ केस क्या है। ठीक है, तो लिनक्स आइनोड कई बार इंटरव्यू पे पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज़ आइनोड नंबर, राइट। क्या होता है आइनोड नंबर, इसको आप डिवाइस नंबर भी बोल सकते हो, राइट। तो कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है किस लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें छोटा सा एक और वर्ड आ जाएगा लिंक, ठीक है, सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक, तो वो देख लेंगे हम। तो अब आइनोड नंबर को समझते हैं। जब आप लिनक्स में कोई भी कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपने एक फ़ोल्डर बनाया, तो फोल्डर बनाते हो किस नाम से, मान के चलो आपने एक मोदी नाम का फ़ोल्डर बनाया, तो मोदी नाम का फ़ोल्डर बनता है, लेकिन उस फोल्डर का कुछ ना कुछ आपको आईडी जनरेट होके आती है, आइनोड नंबर। ठीक है, जैसे मान के चलो एक आइनोड नंबर मिल गया इस मोदी नाम की डायरेक्टरी को, फिर आपने एक फ़ाइल बनाया, फाइल डॉट txt नाम की, तो इस फाइल को भी एक आइनोड नंबर मिल जाएगा, और आइनोड नंबर आपका अलग होगा। मतलब आप इसको बोल सकते हो डिवाइस नंबर। ठीक है, सिंपल, जैसे हमारा नाम है, मेरा नाम है सुनील, तो मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो मेरे जैसे तो हज़ारों सुनील हो सकते हैं। ठीक है, जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहाँ पे भी सुनील हो सकते हैं, राइट। लेकिन मुझे पूरी आइडेंटिटी चाहिए कि जो मोदी नाम का है इसकी पूरी आइडेंटिटी हम आइनोड नंबर से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइनोड आपका होता है यूनिक नंबर बोल दो, डिवाइस नंबर बोल दो, ये होता है आपका आइनोड नंबर। तो इसको डायरेक्टली हम चलते हैं लैब में, देखेंगे कैसे आइनोड नंबर जनरेट होता है, कैसे आपको दिखेगा और कैसे चेक किया जाता है, सब कुछ इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, अगर यहाँ पे कोई डायरेक्टरी पहले से बनी हुई है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, राइट। एक मिनट, तो यहाँ पे पहले आप देखो कि कोई डायरेक्टरी, कोई फोल्डर पहले से अगर बना हुआ है, तो इसको अगर आप देखना चाहो, तो जैसे हमने कई फोल्डर बनाया था, एस फोल्डर है, जॉन सीना नाम से फोल्डर बनाया था, डॉन नाम से फाइल बनाई थी, डेटा वन नाम से फोल्डर बनाया था, तो इसकी इन्फॉर्मेशन जानना चाहो तो आप पहले इसको देख लो, फिर जब आप कुछ क्रिएट करोगे तो उसकी भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मुझे देखना है आइनोड नंबर, SW का देखना है, या फिर टाटा का देखना है, या फिर इस फोल्डर का देखना है, या इस फाइल का देखना है, तो इसको देखने के लिए कमांड चलाइए ls-i, आई स्टैंड फॉर आइनोड नंबर। तो आइनोड नंबर किसका चाहिए, डायरेक्टरी का चाहिए, तो आप यहाँ पे दे दीजिए। अब डायरेक्टरी के केस में, फाइल के केस में, अगर डायरेक्टरी देख रहे हो तो डी लगा दीजिए, डी फॉर डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी जैसे दिख रही है आदानी, एक डायरेक्टरी ये है, एक डायरेक्टरी ये है, एक डायरेक्टरी ये है, फोल्डर। तो जैसे आपको देखना है डेटा वन का, तो आप यहाँ पे दे दीजिए डेटा वन। तो आपको डेटा वन का आइनोड नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, इंटर मारा, इंटर मारो, तो आपको क्या बता रहा है, ये जो डेटा वन नाम का फोल्डर बना था, इस फोल्डर का आइनोड नंबर जनरेट होके आया, तो मतलब ये आपका आइनोड नंबर। तो जो भी आप बना रहे हो अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पे, मतलब /रूट डायरेक्टरी में, सब कुछ आपको दिखेगा, उसमें क्या क्या फोल है, क्या फाइल है, क्या क्या सारा कुछ। अब जैसे फाइल भी देखना है तो एक फ़ाइल को भी देख लेते हैं, जैसे फाइल है जॉन सीना नाम की। ठीक है, या तो आप खुद बना लो, उसको भी देख लो। तो मैं एक फ़ाइल बना लिया, टच करके ABC नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ। अब इसका आइनोड नंबर आइडेंटिफाई करना है, चेक कर लो, LS करके देखो, ABC बनी यहाँ पे, तो ये रही ABC नाम की फ़ाइल, राइट। अब इसको चेक करना है तो LS कर लीजिए, -ID फॉर आप लगाते थे डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिर्फ I लगाइए। फाइल क्या था हमारा, ABC, तो आप ABC प्रेस करिए तो, और इंटर मारिए, तो आपको बता रहा है क्या कि ये फाइल का आइनोड नंबर है, तो ये आपको इसका आइनोड नंबर दे रहा है। तो ये ABC जो फाइल बनी थी, तो जो भी आप फोल्डर बनाते हो, जो भी फाइल बनाते हो, उस हर फोल्डर का फाइल का आइनोड नंबर मिलेगा। अब इसका एक्चुअल यूज़ केस दिखाता हूँ कि लिनक्स में हो क्या रहा है इस आइनोड नंबर का। ठीक है,
तो जैसे आप देखना चाहते हो, सभी का देखना चाहते हो, अभी जिस लोकेशन पे मैं बैठा हुआ हूँ PWD करिए, मैं प्रेजेंट वर्किंग जो मेरा है √/ इस लोकेशन पे बैठा हुआ हूँ। अगर आप LS करते हो यहाँ पे तो जो भी फोल्डर है, फाइल है, इतनी दिख रही है डिफ़ॉल्ट जो हमने बनाया हुआ था। अब इन सब का inode नंबर आपको देखना है, सभी का। तो आपने क्या करो यहाँ पे, या फिर किसी डायरेक्टरी का देखना है, CD करके टैम्प में आ जाओ। तो टैम्प नाम की डायरेक्टरी में मैं आता हूँ, LS करिए, यहाँ पे देखिए कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें आपकी पड़ी होंगी, फाइल फोल्डर यहाँ पे पड़ा। अगर इसका आप देखना चाहते हो, सबका inode नंबर देखना, तो आप LS-I करिए, तो सबका आपका दिख जाएगा, जो भी आपकी फ़ाइल बनती है सबका inode नंबर आएगा सभी का। तो मैं टैम्प का दिखाया, CD करके बाहर आ जाओ। अब जहाँ पे मैं बैठा हूँ वहाँ पे जितनी भी फोल्डर बनी है, फाइल बनी है, उसका हम inode नंबर देख लेते हैं। तो LS-I करिए, सिर्फ इंटर मार दो, तो जितना भी आपका है, जॉन सीना नाम की फ़ाइल है, डॉन नाम की फ़ाइल है, ABC नाम की फ़ाइल है, सब कुछ आपको मिल रही है, ठीक है। तो एक फ़ाइल, मेरी ध्यान से सुनना, ABC नाम की एक बनी हुई है, और मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी हमारे पास एक फ़ाइल बनी है, अभी मैंने ABC नाम की बनाया, अब मैं एक और ABC नाम की बनाऊँगा, लेकिन इस बार मैं क्या करूँगा, किसी दूसरे लोकेशन पे जाके बनाता हूँ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं CD करके चलते हैं टैम्प नाम की, टेम्पररी डेटा जहाँ पे होता है। तो टैम्प में आते हैं, तो टैम्प किया मैंने, LS कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ABC नाम की कोई फाइल नहीं है, राइट, कंट्रोल माइनस, तो इतना ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस टैम्प के अंदर सिर्फ इतना ही कंटेंट है, ABC नाम की फ़ाइल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ ABC नाम की। तो आपने क्या किया, टच किया, ABC बनाया। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक और फाइल बनाई, LS करिए, तो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल दिख रही होगी टैम्प के अंदर, ये रही, राइट। यहाँ पे भी एक फ़ाइल आएगी, दो फाइल है हमारे सर्वर में, एक अलग लोकेशन पे, एक अलग लोकेशन पे। अगर इसका आप inode नंबर चेकआउट करना चाहो तो कैसे करोगे, मैं टैम्प में बैठा हूँ, PWD करके देख लो, मैं बैठा हूँ / टैम्प नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो इसका inode नंबर चेक करना है, तो पहले इसका देखना, तो आप LS-I और ABC कर लीजिए, इसका भी आपको दिख रहा है। दूसरा करके बाहर, CD करके बाहर आ जाओ, LS-I करिए और उसका भी देख लीजिए, ABC नाम की। तो मैंने इंटर मारा, तो दोनों फाइल को देखो, ABC नाम की जो है। तो टैम्प के अंदर एक फ़ाइल बनी थी, उसका inode नंबर अलग है, ठीक है। और दूसरा जो मैंने बनाया था अपने रूट के होम लोकेशन में, उसका inode नंबर अलग है, क्लियर। तो हर फोल्डर, हर फाइल, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि आप बना रहे हो। एक फ़ाइल बनाई, अगर उसी लोकेशन पे बनाओगे उसी नाम की फ़ाइल, तो क्या बनेगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से पड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। लेकिन आप किसी दूसरे लोकेशन पे बना रहे हो, inode नंबर अलग आएगा, ठीक है। तो मैंने ये ABC बनाई, अलग है, इसका ABC नाम का बनाया, इसका भी मैंने बनाया। अब देखो, अब इसके पहले आपने एक कमांड पढ़ा हुआ था, FIND, फाइंड कमांड। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट, यहाँ पे मैंने इसे क्लियर किया, दो फाइल हमारी बनी हुई है, Ctrl-L कर दो तो भी चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजिंग फाइंड कमांड, मुझे फाइंड करना है क्या, एक एग्जांपल देखो, मैंने फाइंड किया रूट के अंदर से, क्या चाहिए, तो आपने कुछ ऑप्शन पढ़ा हुआ था, तो मैंने लिया यहाँ पे ऑप्शन, मैंने दिया नेम, क्या चाहिए मुझे, ABC नाम की। अभी देखो, मैंने 2 ABC बनाया, मैं ABC कर रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ मुझे कौन सा ABC चाहिए, सर्वर में 1500 ABC फाइल है, सबको ला के दे देगा। तो मैंने क्या किया, फाइंड किया, नेम ABC वाली फ़ाइल जितनी चाहिए मुझे ला के दे दे। तो ये सब कुछ ला के देगा, रूट के अंदर हो, टैम्प के अंदर हो, OPT के अंदर हो, जहाँ जहाँ भी होगा सबको उठा के आपके सामने स्क्रीन में पेश कर देगा। ये रही आपकी ABC वाली फ़ाइल, ठीक है। तो आपने बनाया था जहाँ पे, वो भी दिख रहा है, जहाँ पे बनाया था वो, तो ABC की 2 ही लोकेशन पे है, तो इसने वो चीज़ ला के दे दिया। लेकिन मैं तो ABC मांगा था, मुझे नहीं पता ना, मैंने बोला इसको मुझे टैम्प वाली ABC दे देना, तो इसने दोनों दे दिया। आप चाहिए तो आप ऐसे ले लो, लेकिन आप प्रॉपर यूनिक वे में चाहते हो कि मैं इसका टैम्प वाली ABC चाहूँ या रूट वाली ABC फाइल चाहिए,
तब यहाँ पे आप आई नोड नंबर को यूज़ कर लीजिए, क्योंकि सर्वर में एक फ़ाइल नहीं होती, 50, 100, 200, 300 फाइल है, लोकेशन नहीं पता, आई नोड नंबर पता है, यूजिंग आई नोड नंबर से फाइंड कर सकते हो। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो पहले आई नोड नंबर ले लेते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया, तो पहले हम देख लेते हैं ना उसका आई नोड नंबर क्या है सभी का, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया ls-i करता हूँ, पहले मैं ABC वाला देख लेता हूँ, ठीक है। ये इसका आई नोड नंबर है, तो ये आई नोड नंबर आ गया। अब हम इसी को फाइंड करेंगे, मुझे ABC वाली चाहिए, कौन सी, रूट वाली, तो इसका आई नोड नंबर ये है। तो इस आई नोड नंबर से भी आप फाइंड कर सकते हो। तो मैंने फाइंड किया। इस बार जब फाइंड कर रहे हो फाइंड कमांड से माइनस, इस बार आपको नेम नहीं देना होगा, नेम दे रहे थे तो नेम डिफाइन कर रहे थे, इस बार हम लेके चलेंगे आई नम, मतलब आई नोड नंबर। अब आपको पता आई नोड नंबर क्या है, तो आप इसको, मतलब जैसे आपका आधार कार्ड है, राइट, तो आप आधार कार्ड डालते तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जो भी है आपका उसमें लिंक है, सब कुछ आपका पता चल जाएगा। तो जैसे मैंने इसको मारा आई नोड नंबर, तो आपको वही देता है, कौन सी, रूट वाली ABC, वो दूसरी वाली ABC नहीं दिया। तो दिस इज़ अ डिवाइस नंबर और आई नोड नंबर बोल सकते हो। अगर ऐसे ही आप टैंप वाली उठा लो तो टैंप वाले का भी पता होना चाहिए, तो आप ls कर लीजिए, यहीं से ls-i / टैंप ABC। तो ABC के अंदर जो था, मैं अंदर नहीं गया, यहीं से ला दिया, पाथ दे दिया। तो ls-i किया, टैंप के अंदर ABC वाली फाइल थी, ABC का आई नोड नंबर ये है। अब मुझे इसे फाइंड करना है, तो यूजिंग आई नोड नंबर सेम कमांड होगी, आई नोड नंबर लगाइए, सॉरी ये कमांड चलाइए और आई नोड नंबर क्या है उसको दे दीजिए, मैनुअल लिख दो या कॉपी करके पेस्ट मार दो। कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया। तो पर्टिकुलर चाहिए तो आप आई नोड नंबर से उसको उठा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। कोई भी फाइल बना रहे हो सर्वर में, फाइल को भी देख सकते हो, आई नोड नंबर देख सकते हो, डायरेक्टरी बनाए, डायरेक्टरी का आई नोड नंबर देख रहे हैं, सबका देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, ls-i करिए और 5 सिंबल लगा दो यहाँ पे, WC पढ़े थे हमने वर्ड काउंट -l। तो ये कमांड क्या करेगी, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, करंट लोकेशन पे इतने नंबर ऑफ, मतलब जितना फाइल फोल्डर है उनका इतना नंबर का आई नोड नंबर हो, मतलब इतने नंबर होंगे 10, जैसे 10 फाइल फोल्डर होंगे, तो उस 10 के 10 फाइल का फोल्डर का आई नोड नंबर मिलेगा, मतलब 10 होंगे। मतलब सिंपल सी बात है, WC क्या होता है, वर्ड काउंट लिस्ट। तो इसने करंट लोकेशन पे कितने नंबर ऑफ फाइल फोल्डर पड़ा हुआ है इसने बता दिया, ठीक है। तो 10, तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस भी पढ़ चुके थे, राइट। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं अगेन कुछ डेटा को यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास कुछ फाइल होगी, तो फाइल को हम बनाएंगे या फोल्डर बनाएंगे। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक फ़ाइल रहती है या फोल्डर रहता है, उस फोल्डर को सेम एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में लेके जाइए। मतलब ABC नाम की फ़ाइल है, उस ABC वाली फ़ाइल को हम अलग अलग लोकेशन पे फॉरवर्ड करेंगे। पहला, आप या तो मूव कर दो या फिर कॉपी कर दो। तो दोनों के केस में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप अपनी फ़ाइल को मूव करते हो यूजिंग MV कमांड, अगर आप कॉपी करते हो यूजिंग CP कमांड, तो क्या होता है, फ़ाइल हमारे पास पहले से है ABC नाम की, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, नहीं है तो भी चलेगा, या फिर बना लो। तो इंटरव्यू में यहाँ पे पूछ लिया था, कॉपी करते हो आई नोड नंबर चेंज होता है, मूव करते हो आई नोड नंबर चेंज होता है। इंटरव्यू बोले सर दोनों के केस में होता है। नहीं पता तो बोल दोगे, पता है तो आप बोल दोगे, ठीक है। तो अब इसमें हम करेंगे क्या, एक फ़ाइल को मूव करूँगा और एक फ़ाइल को कॉपी करूँगा, फिर उसका हम आई नोड नंबर देखेंगे। तो सर्वर में मेरे पास पहले से फ़ाइल पड़ी है, ls किया मैंने,
तो ABC वाला ही मैं एग्जांपल देता हूँ। ls करते हैं, -i करते हैं, और ABC नाम की जो फाइल बनी है कहाँ पे, रूट पे बनी है, इस पे मैं बात करूँगा, ठीक है, ये आइनोड नंबर पे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे लोकेशन पे भेज देता हूँ ABC वाली। तो सबसे पहले हम करते हैं, कहाँ पे करें, हम काम करते हैं एक नया फोल्डर बनाएंगे, वहाँ पे भेजते हैं, राइट। तो मैंने mkdir करके एक test1 नाम का डायरेक्टरी फोल्डर बनाता हूँ, उसके बाद सेम test2 नाम की बना लो। तो 2 मैंने बना ली। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो ABC वाली फाइल है इसको हम करेंगे कॉपी, किसी भी एक डायरेक्टरी में कॉपी कर दो, ठीक है। तो ls कर लीजिए। तो यहाँ पे तो यानी रूट के अंदर बना हुआ, cd करके फॉरवर्ड स्लैश में आओगे, ls करोगे तो यहाँ पे test1 होगा, test2 ये बना हुआ, ये बना हुआ, cd करके बाहर आओ। अब मैं पहले कॉपी करूँगा, किसको, ls-i ABC वाली फाइल को देख लो यहाँ पे, इसे मैं कॉपी करने जा रहा हूँ। तो मैंने cp कमांड यूज़ किया। cp कमांड पता है, सिंपल, फाइल कॉपी कर रहे हो ABC को, ABC दे दीजिए। कहाँ पे करना है, test1 नाम का फोल्डर बनाया तो मैंने लिख दिया test1, सिंपल। इंटर मारो, कॉपी हो गया। तो कॉपी हुआ, चेक कर लो, cd करके चले जाओ टेस्ट के अंदर, 1 करो, ls करो, यहाँ पे कॉपी आ, ABC नाम की फाइल आ चुकी। मैंने क्या किया, कॉपी किया। तो cp किया मैंने, ध्यान से सुनना, ABC का पहले यहाँ पे आओ, कंफ्यूज नहीं होना, ये आइनोड नंबर था, मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट, जो ओरिजिनल फाइल थी, राइट। जब मैंने इसको कॉपी किया तो कॉपी हो चुका। अब इसका आइनोड नंबर हम चेक करेंगे, किसका, अभी जिसका मैंने कॉपी किया है। तो टेस्ट में बैठा हूँ, ls करिए, ABC फाइल है, चेक करो क्या कमांड होती है, ls-i, फाइल का नाम है क्या, ABC, इंटर मारो, आइनोड नंबर क्या मिल रहा है, अलग मिल रहा है, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया, डन, वापस आते हैं, पेस्ट मारो। तो पहला आपने देखा, कॉपी किया, आइनोड नंबर चेंज हुआ, ठीक है। कॉपी के केस में आइनोड नंबर चेंज हो गया। अब यही फाइल जो यहाँ पे पड़ी हुई है, इससे क्या करोगे, मूव करो, जो दूसरा फोल्डर मैंने बनाया है, किस नाम से, टेस्ट, ये 1 था, ये हो जाएगा test2, ठीक है। तो test2 में अब मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा। तो दोबारा आते हैं, अब इसको मूव करते हैं। तो एक बात क्लियर हो गई, cd करके यहाँ से बाहर आ जाओ। चलो अब हम क्या करेंगे, मूव करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कंफर्म हो गई, कॉपी किया, आइनोड नंबर चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा क्या, हो नहीं है, तो ये हो चुका है। तो ये आपने देख लिया। अब मैं मूव करूँगा, तो मूव के केस में होगा नहीं होगा, आप लोग मन में गेस कर लो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लाइव तो आप देख ही रहे हो। तो हम करेंगे क्या, मैं मूव कर रहा हूँ इस ABC को test2 के अंदर, दोबारा आ जाओ, mv कमांड का यूज़ करो। फाइल क्या थी, ABC, कहाँ पे मूव करना था, फॉरवर्ड स्लैश test2 के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, mv कमांड यूज़ किया। चलो, तो मैंने क्या किया, इंटर मारा, डेटा गया। तो चलिए cd करके test2 के अंदर ls करो, आ गया। ये जो डेटा आया है ABC, ये मूव किया तब आया, कॉपी नहीं किया, राइट। अब मूव किया तो आया। अब चेक करिए इसका आइनोड नंबर, तो दोबारा चेक करोगे, ls-i, फाइल नेम क्या है, ABC, इंटर मारो, मैंने कॉपी किया, यहाँ से दोबारा आते पेंट में। क्या आपको आइनोड नंबर चेंज मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो एक बात समझ में आ गई क्या, कि अगर कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, राइट, उसको अगर आप कॉपी करते हो तो कॉपी के केस में आपका आइनोड नंबर चेंज हो जाता है, और मूव के केस में आपका आइनोड नंबर चेंज नहीं होता है, सॉरी, आइनोड नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो मैंने दोनों आपको एग्जांपल दिखा दिया विद लाइव, ये दोनों आइनोड नंबर सेम है, जो मैंने कॉपी किया तो अलग हो गया। तो अगर आप कॉपी कर दिए हो ABC वाली फाइल, तो यहाँ पे भी वही ABC फाइल है, आगे परमिशन पढ़ोगे तो उसमें आप ch मोड करके अलग परमिशन दे सकते हो, ये बेनिफिट होता है।
सर हम फाइंड कमांड से आइनोड नंबर निकाल सकते क्या कोई भी फाइल का? फाइंड कमांड से आईनोड नंबर कैसे निकालोगे? नाम से आधार निकाल सकते हैं, आधार से नाम निकाल सकते हैं। अब फाइंड से आप बोल रहे हो आईनोड नंबर निकालना है। जैसे कि हम अभी सर्च कर रहे थे ना, फाइंड हाँ, हाइफन नेम करके नेम मार रहे थे ना। चलो उस कमांड को मैं मॉडिफाई करता हूँ जो आप बोल रहे हैं ना। मैंने किया फाइंड फॉरवर्ड स्लैश यूज़ दिया हाई आई नंबर, देखते हैं आई नोड नंबर। फाइंड, मैंने रूट का लोकेशन दिया आई नंबर, मतलब आई नोड नंबर। किसका आई नोड नंबर चाहिए? सॉरी, हम फाइंड कर रहे हैं किसी भी फाइल और फोल्डर को उसके आई नोड नंबर से, तो मुझे आई नंबर नोड से नंबर देना होगा। ठीक देना है, होगा। तो जब मैं आई नम दे रहा हूँ तो वो रूट से सब चीज़ ला के दे दे रहा है। सब चीज़ मतलब जो भी पड़ा हुआ है ना, सब कुछ ला के दे दे रहा है। जैसे ls हाइफन आई करके दे रहे तो हम हाँ, आइनोड नंबर आ रहा है, तो हाँ, तो जैसे इसमें इसमें भी वैसे करेंगे ना। आई नोड नहीं, आई नोड नंबर भी आ रहा है, फाइल फोल्डर है जितना बना है उसका आई नोड नंबर है, डिवाइस हाँ, नंबर तो दे रहा फाइंड करके हाइफन आई देंगे, आई नम नहीं देंगे तो चलेगा है। क्या? फाइंड हाइफन आई, चलिए मैं देखता हूँ। फाइंड रूट में देते हैं माइनस आई। देखो, क्वेश्चन तो अच्छा है लेकिन पॉसिबल नहीं है आई थिंक। अगर फाइल नेम देंगे तो हम हाइफन आई फाइल नेम देंगे तो। हाँ, फाइल नेम दे दीजिए जैसे ए बी सी नाम, राइट। सिंटैक्स देखो, कमांड चलाओगे तो कमांड के ऊपर जब सिंटैक्स दोगे, ऑप्शन दोगे ना, तो सही होनी चाहिए। गलत है तो आपको बोलेगा ये क्या आपने दे दिया, वो कर्नल रीड नहीं कर पाएगा। कर्नल क्या बोलता है? हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने बनाया वही आप दे पाओगे। हम खुद से कमांड नहीं बना सकते। प्री डिफाइंड कमांड है, उसको यूज़ करो, यहाँ वहाँ यूज़ करके मैनिपुलेट करके चला सकते हो, लेकिन हम खुद से कमांड नहीं बना सकते। अगर आप बनाना चाहो तो फिर कर्नल को मॉडिफाई करिए, डेवलपर बुलाइए, उसमें एडिट करवा दीजिए, राइट। तो आप ऐसा करवा सकते हो। सर, जी। ये जो हम आई नोड किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये हम देख, लेकिन इसका यूज कैसा होता है और किस लिए होता है सर? यूज़ किस लिए होता है? देखो, जैसे एक फ़ाइल है किस नाम की, ये ले लो, डेटा वन नाम की, राइट। अब आपके यस सर। सर्वर में डेटा वन नाम से एक फ़ाइल नहीं होगी, 1,000 फाइल होगी या 1,00,000 फाइल है। अगर आपने फाइंड किया डेटा वन तो डेटा वन सब दे देगा। अब उस डेटा में से इम्पॉर्टेंट 10 ही ऐसे इम्पॉर्टेंट है जो ऑडिट में काम आते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, उन 10 डेटा वाले फोल्डर को रख लिया, उसका आई नोड नंबर रख लिया, उसका मेल आईडी, मतलब क्या होता है, एक यूज़र जैसे होता है, सचिन है, सचिन का कॉन्टैक्ट नंबर लिया, मेल आईडी ले लिया मैंने, उसका आधार नंबर ले लिया। कल को मुझे उसे कांटेक्ट करना, उधर से कोई कांटेक्ट करना है तो मैं मेल कर दूँ। कॉल कॉल नहीं उठाया तो मैंने मेल कर दिया, फिर मैंने आधार से उसकी आइडेंटिटी फाइंड कर ली। मतलब ये है कि कल को किसी फोल्डर को आदमी, इंसान क्या करता है, डिलीट कर देता है, तो कैसे पता करोगे कि उस 1,000 डेटा नाम वन नाम की डायरेक्टरी में से कौन सा डिलीट हुआ? लोग तो फिर गैसिंग करने लगेंगे, है ना, वो नहीं, वो डिलीट हो गया, वो डिलीट हो गया। आपको पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ आई नोड नंबर, डिवाइस नंबर से, कि इस फोल्डर में एक आई नोड नंबर आया एक्स वाई जेड 1 2 3 4 नाम का, जो दूसरा डेटा उसका 3 2 1 नाम से है। अगर सबका सेम होगा तो फिर तो कर्नल क्रैश ही हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मतलब ही क्या हुआ, सिक्योरिटी की बात ही सर, कहाँ है। अभी ठीक है, हमारे पास सपोज 10,000 फाइल्स है और सबका, अब हमको कैसे पता चलेगा कि डेटा वन में से हमको कौन सी इंपॉर्टेंट फाइल है? ऐसा कुछ हमारे पास आता है क्या? हाँ, सब कुछ प्रिंट की रहता है यही कंपनी होता के है? अंदर, सब कुछ रहता है कंपनी के अंदर। पूरी लिस्ट रहती है, कितने यूज़र हैं, यूज़र के यूआईडी होती है, जीआईडी होती है, उसको दे दीजिए कंपनी के यूआईडी जीआईडी। अब जब आप कंपनी में जाते हो तो कंपनी में पूछा जाता है ना एम्प्लॉय आईडी क्या है, तो एम्प्लॉय आईडी होगा आपका विप्रो 306। तो ये क्या आपकी एम्प्लॉय आईडी है। अब इस एम्प्लॉय आईडी को फाइंड आउट करना है, विप्रो में 5,000 एम्प्लॉय हैं। अब लोग हर किसी का नाम थोड़ी याद करेंगे, तो एचआर क्या करता है, एम्प्लॉय आईडी क्या है आपकी। तो आप कहीं पे भी जाते हो तो आप अपनी आईडी डालते हो ना, यूज़र आईडी, तो जैसे वो डाले उसमें पूरी डिटेल आपकी आ जाएगी। हाँ, आपका नाम है संजना, आप यहाँ पे अभी ज्वाइन किए हो, आपकी ये सैलरी, आपका ये है, आपका ये है, आपकी 30 लीव थी जिसमें आपने 30 खा ली। ठीक है, तो ये आपका डेटा है पर्टिकुलर, किस में,
फाइल के अंदर, किसी फोल्डर के, किसी फाइल में इंफॉर्मेशन किसी फोल्डर में है, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन कैसे पता चली? इस आईडी से, जो आई नोड नंबर बोल सकते हो, डिवाइस नंबर बोल सकते हो, आधार नंबर बोल सकते हो। मतलब सिर्फ जैसा कि हमको फाइल को हर एक डिफरेंट नंबर देके हम उसको डिस्टिंक्ट कर दे रहे कि ओवरलैपिंग ना हो बोलकर, हाँ, बस। अब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 88239148, आपका भी होगा, इसका भी होगा, इसका फ़ोन किसको लगेगा? जी सर। कम्युनिकेशन कहाँ पे होगी? मेरे लैपटॉप में सेम आईपी है, आपके लैपटॉप में सेम आईपी है, सभी की सेम आईपी है, फिर क्या होगा? लगेगा ही नहीं, ओवरलैप हो जाएगा, उसको बोलते हैं नल वैल्यू। एक यूनिक आईडी रहेगी, और दूसरी बात हमको अगर जब कंपनी में रहेगा तो सब कुछ अ, होगा हमारे पास, सिर्फ उसको फाइंड आउट करके जो भी वर्क हाँ करना है हाँ, वो करना है सब। अभी अभी और दिखाते हैं इसके, एक दो और एग्जांपल देखते हैं आई नोड नंबर के। चलो अब देखो, देखो यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे दो लिंक की बात करेंगे। ये तो आई नोड नंबर देख लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा लिंक पे भी बात कर लेते हैं। एक होता है सॉफ्ट लिंक, दूसरा होता है हार्ड लिंक। देखो सॉफ्ट लिंक का मतलब क्या हुआ, आपने गूगल क्रोम डाउनलोड किया गूगल से, तो जब आपने कोई एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो आपके पास ऑप्शन आता है क्रिएट शॉर्टकट, राइट? तो शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ, शॉर्टकट क्यों बनाता है आदमी? क्रिएट शॉर्टकट, आप उसको शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप में रख लो, जो ओरिजिनल फाइल होगी आपके विंडो के सी ड्राइव में जाके स्टोर होगी। शॉर्टकट आप ओपन करते हो, काम करते हो, उसका जो भी डेटा होगा ओरिजिनल वाली में जाके सी ड्राइव में सेव होगा। तो सॉफ्ट लिंक का मतलब ये हुआ। हार्ड लिंक की बात करें, इसमें मान के चलो शॉर्टकट आपने बना लिया सॉफ्ट लिंक में, ठीक है, सॉफ्ट लिंक में आपने बना लिया। हार्ड लिंक में क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। हार्ड लिंक में सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि सर ये हार्ड लिंक है या सॉफ्ट लिंक है? पहली चीज़ ये भी हम पहले इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि ये सॉफ्ट लिंक कैसे मैं आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। किसी भी फाइल की आप परमिशन देखोगे, परमिशन के बाद आप चेक करोगे, देखो जैसे आपने परमिशन चेक किया तो सोर्स आपको मिलेगा, सोर्स के बाद आपका डेस्टिनेशन है, ठीक है, और जहाँ पे लिखा मिलता है आपका एलन करके, तो समझ जाना, देखो हर फोल्डर की, हर फाइल की अपनी एक डिफ़ॉल्ट परमिशन होती है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे एलन लिखा है समझ जाना हार्ड लिंक है, और जहाँ कहीं भी एलएस लिखा है समझ जाना वो सॉफ्ट लिंक है। कहाँ पे मिलेगा? हर किसी अपने फोल्डर की, अपने फाइल की, एक यूज़र की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उसकी एक परमिशन होती है। तो मान के चलो अगर आप कहीं पे रीड करते हो एलएस मिलता है आपको, अगर मिलता आपको ls-s, तो समझ जाना वो जो डेटा पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो समझ जाना वो सॉफ्ट लिंक का है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देखो चल के तो आपको क्लियर आएगा। देखो कई बार पूछ लेता है कि आपने सॉफ्ट लिंक बनाया है, यू नो सॉफ्ट लिंक कैसे होता है, आपने क्रिएट किया है, सॉफ्ट लिंक को यूज़ करते हो, तो आप बोलना यस मैंने किया हुआ है, ठीक है। कैसे करते हैं इसको आके देखते हैं। हमारे सर्वर में कुछ फाइल होगी, कुछ फोल्डर होगा, नहीं है तो बना लीजिए, है तो उसको यूज़ कर लो। जैसे मान के चलो पार्टीशन में क्या होता है, एक पार्टीशन आपका ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया। सॉफ्ट लिंक दोनों में काम कर जाएगा, एक पार्टीशन ये है, एक पार्टीशन ये है। हार्ड लिंक दोनों पे आपका इंटीग्रेट नहीं होगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। ये तो आपको कुछ ड्रॉबैक मिलेगा सॉफ्ट और हार्ड लिंक में। इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अक्रॉस द पार्टीशन का मतलब ये होता है, जैसे कि अक्रॉस द पार्टीशन बनाना चाहते हो तो हार्ड लिंक आपका वहाँ पे एरर बोल देगा, वो आपको बोलेगा नहीं आप हार्ड लिंक बना रहे हो तो मैं अक्रॉस द पार्टीशन आपको अलाउ नहीं करता हूँ। तो जैसे आपका एक फ़ोल्डर है, एक डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी, फाइल टू फाइल,
बना सकते हो, लेकिन अक्रॉस द पार्टीशन, मतलब एक पार्टीशन से दूसरे पार्टीशन पे नहीं बना पाओगे। ठीक है, इसको देखो लाइव तो और क्लियर होगा। मैं टर्मिनल में आता हूँ। हम क्या करेंगे, ये लैब के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एसएल यूज़ होता है, बोलते हैं सॉफ्ट लिंक। ठीक है, वो आपसे पूछ लेगा घुमा फिरा के क्यों यूज़ किया जाता है, क्या होता है आई नोड नंबर, कैसे मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे कोई फाइल पड़ी हुई है उसका आई नोड नंबर देखना, व्हाट इज़ दी कमांड, पूछ सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कंपनी का जो इंटरव्यू ले रहा है उसका माइंड सेट क्या है, सिंपल। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एलएस करके पहले मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा फाइल है और फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे अदानी है, डेटा है अदानी, इस नाम की फाइल बनी हुई है, राइट, स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम इनमें से किसी को यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा हम बना के यूज़ करेंगे। तो पहले हम कुछ डायरेक्टरी बनाते हैं। mkdir किया मैंने, और रूट के अंदर मैं लिनक्स नाम की एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। दूसरा मैंने mkdir किया, एक एजोर नाम की डायरेक्टरी बना लिया। 2 डायरेक्टरी में काम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ पे लिनक्स में एक फ़ाइल बनाओ। कहाँ पे टच किया मैंने, तो पहले देख लो इसका आइनोड नंबर, सॉरी ls-ld कर लीजिए /linux। तो इस लिनक्स नाम की जो डायरेक्टरी मैंने बनाया, ध्यान से सुनना, ये फोल्डर आपने बनाया, आइनोड नंबर अभी भूल जाओ, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई, कंप्लीट परमिशन आती है इसके अंदर, किसकी, लिनक्स की। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आने वाला टॉपिक का परमिशन उसमें आपको समझ में आएगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, एक एक अक्षर क्या क्या लिखा, क्या है इसका मतलब, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला ls-ld, तो इस लिनक्स नाम की जो डायरेक्टरी बनी है सब कुछ आपको दे दिया। थोड़ा थोड़ा सा ओवर दे देता हूँ, ये डायरेक्टरी है, ये डी मतलब डी होता है डायरेक्टरी, ये रीड राइट एक्स की परमिशन होती है, रूट की, ऑनर की और ग्रुप की, डॉट आपको ACL बताता है, ये आपका सिम्बॉलिक लिंक होता है। ठीक है, सिम्बॉलिक लिंक। अब मैंने लिंक बोला तो अब आप समझ जाओगे, तो अभी आप बात करोगे यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर का सिंबॉलिक लिंक होता है 2। कोई भी डायरेक्टरी बनाओगे आपको यहाँ पे 2 ही मिलेगी। ये रूट क्या होता है, ये रूट क्या होता है, ये क्रिएशन डेट टाइम सब कुछ है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, कंप्लीट परमिशन देखा यूजिंग ls-ld करके। ठीक है, बाकी इसमें हम डीपली बात करेंगे। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो 2 लिखा है डायरेक्टरी का सिंबॉलिक लिंक, बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का जो सिंबॉलिक लिंक होता है 2 होता है। 2 से ज़्यादा मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, समझ जाना उसका कहीं ना कहीं लिंक होगा, कनेक्शन होगा, समझ लो। जैसे डॉन है तो डॉन कब कहलाएगा, उसका लिंक होगा, कनेक्शन होगा, है ना। जैसे दाऊद इब्राहिम था तो एक नहीं था वो, उसके 50, वो 1000, मतलब कई थे उसके रूप, है ना, तो वो लिंक था कहीं ना कहीं उसका। ठीक है, उसने सर्जरी कराई थी, तो ऐसे ही समझो इसको। यहाँ पे जो 2 है ये आपका डायरेक्टरी का बाय डिफ़ॉल्ट सिंबॉलिक लिंक होता है। ठीक है, ऐसे ही एजोर देख लीजिए, ls-ld करिए, एजोर को भी देख लो, उसका भी यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाने जा रहा हूँ। फोल्डर का आपने देख लिया, बाय डिफ़ॉल्ट सिंबॉलिक लिंक, टच करके हम एक फ़ाइल बनाते हैं यूजिंग टच कमांड। मैंने टच किया और मैं लिनक्स इस नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल बना रहा हूँ। या तो आप सीधे करके चले जाओ या फिर यहीं से बना लीजिए, लिनक्स के अंदर आ जाओ और XYZ नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ, बन गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका आइनोड नंबर चेक करूँगा। कैसे चेक करोगे, कमांड चलाइए ls-i, किसका देखना है, तो जो मैंने पाथ दिया वो पाथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा था लिनक्स नाम के अंदर, लिनक्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर XYZ नाम का मैंने फ़ाइल बनाया हुआ था। ठीक है, तो जब इसको चेक करोगे तो चेक कर लो, फाइल क्रिएट हो गया, उसका आइनोड नंबर भी दिखाई दे दिया। वो आइनोड नंबर, आई फॉर आइनोड नंबर। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना दी, इस लिनक्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ाइल बनाई XYZ नाम का, ये उसका आइनोड नंबर है। अब यहाँ पे
मैं लिंक बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, लिंक, मैं लिंक बनाने जा रहा हूँ। तो लिंक कैसे बनाएंगे? सिंपल, तो मैंने क्या किया, एक और डायरेक्टरी बनाया एजोर नाम की, तो इसको भी आप चाहो तो इसमें भी कुछ डेटा रख सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरे इस वाले डायरेक्टरी में एजोर नीचे जो है इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। इस वाली डायरेक्टरी में XYZ नाम का फाइल बना है, राइट। मैं क्या करूँगा, इसको, ये वाली जो ऊपर वाली बनी है, इसको हम करेंगे लिंक इस वाली से, एजोर वाली से। तो मैं लिंक करना पहले आपको सिखा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं हार्ड लिंक का, HD, ठीक है, हार्ड लिंक बता रहा हूँ। तो कैसे लिंक करेंगे, तो ध्यान से सुनना, कमांड आपकी सेम रहेगी, थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ पे LN लिखा होगा, LN, ठीक है, जैसे मैंने एक परमिशन दे दी, अगर यहाँ पे शुरू में मिलता है LN तो समझ जाना वो हार्ड लिंक है। क्लियर? तो अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ लैब को। तो इसमें आइडेंटिफाई कर लेना, जहाँ पे LN लिखा है, LN लिखा मिलता है मिलता है किसी भी परमिशन के अंदर LN मिलता है, समझ जाओगे कि हाँ ये हार्ड लिंक था। ठीक है, तो वापस से आ जाइए यहाँ पे, कैसे लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए कमांड क्या होगी, LN, कहाँ पे किसको करना है, मैंने एक लिनक्स नाम की डायरेक्टरी बनाई ऊपर वाली, इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई थी XYZ नाम की, राइट। कहाँ पे करना है, एजोर के अंदर। तो स्पेस दिया, हमने बनाया था एजोर नाम की डायरेक्टरी। क्लियर? बस इतना करना है, इंटर मारो, लिंक हो गया। चेक करें कैसे लिंक हुआ कि नहीं हुआ, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कमांड होगी, तो अगर आप ls करते हो, // करते हो, लिनक्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर XYZ के अंदर जाते हो, लेकिन अगर एक चीज़ देखोगे, यहाँ पे ये चीज़ तो दिख रहा है, क्या ls किया, लिनक्स के अंदर एक फ़ाइल पड़ी है, किसके, ध्यान से सुनना, अगर एक बार दोबारा रिपीट करूँ तो मैंने जो फाइल बनाई थी इस लिनक्स के अंदर बनाया था, एजोर के अंदर नहीं बनाया था, याद आई बात। लेकिन अगर आप लिंक बना दिए हो, लिंक बनाने के बाद आपको एजोर के अंदर भी XYZ मिलेगा जो आपने बनाया हुआ है। देखना चाहो तो देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने जी लिंक बना दिया यूजिंग ln कमांड करके। तो ls करिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ls करिए, // दीजिए, एजोर नाम की डायरेक्टरी को यूज़ करिए, राइट। तो x, ठीक है, इतना करके इंटर मारो, तो इसके अंदर भी मिल रहा है क्या, XYZ। क्या मैंने एजोर नाम की डायरेक्टरी के अंदर क्या डेटा डाला, XYZ नाम की फ़ाइल डाली, नहीं डाली। मैंने कहाँ पे बनाया था, यहाँ पे बनाया था। लेकिन जब मैंने लिंक किया तो लिंक करने से क्या हुआ, वो डेटा इसमें चला गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे, दोनों का आइनोड नंबर पहले चेक करो। दोनों डायरेक्टरी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, मतलब इसके अंदर भी डेटा पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी पड़ा हुआ। तो आप क्या करो, ls करिए, -i करिए, // लिनक्स दीजिए, इसके अंदर XYZ था। क्लियर? इंटर मारो, आइनोड नंबर आपको दिन रहा है 324, राइट। दोबारा किसका चेक करोगे, कमांड सेम रहेगी, और एजोर नाम की डायरेक्टरी थी, इस यहाँ पे एजोर दे दो। मैंने लिंक किया है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे करिए एजोर, क्या मिल रहा है, 324, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, लिंक किया। यहाँ पे सिंपल चीज़ में समझ में आया था, हमने हार्ड लिंक में एक चीज़ और मिलता है, कई बार पूछ लेता है इंटरव्यू में, जैसे अपने कॉपी पेस्ट किया था, राइट। तो स्टार्टिंग में मुझसे पूछा करता था जब मैं देता था, तो अभी भी पूछ लेता बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई हार्ड लिंक में जब आप लिंक बनाते हो, लिंक बनाया तो क्या आइनोड नंबर चेंज होता है, ठीक है। तो आइनोड आपका चेंज नहीं होता है, ये आपने देख लिया लाइव, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने ये पॉइंट कर ली। जब सॉफ्ट लिंक बताऊंगा तो सॉफ्ट लिंक यहाँ पे लिखते जाऊंगा। सर, ये एज अब हम कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो इसका स्पेशल पर्पस क्या है हार्ड लिंक का? लिंक बनाने का मतलब क्या होता है कि अगर आपने लिंक बना दी, मतलब कैसे, जैसे आपके पास एक डेटा है इम्पोर्टेंट कंपनी का, ठीक है, आप उसे शेयर करना चाहते हो किसी और लोकेशन पे, वो तरीका तो अलग है।
लिंक से क्या होगा, अगर आपने लिंक बनाया है, लिंक बनाने से क्या होगा, कल को आपके पास एक फ़ाइल है लिनक्स के अंदर, दूसरी फाइल वही आपने लिंक बनाना है एजोर के अंदर पड़ी हुई, कोई बंदा आता है कंपनी में नया नया नवेला और उसको डिलीट मार दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फाइल रहती है, तो उस केस में क्या होगा, वो ओरिजिनल डेटा आपका चला जाएगा। लेकिन आपने लिंक बनाया हुआ है तो वही चीज़ आपको मिल जाएगा कहाँ पे, एजोर के अंदर। एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जैसे मैंने XYZ नाम का फ़ाइल बनाया था लिनक्स में और मैंने लिंक कर दिया, वही चीज़ एजोर में आ गया, और भी बना के लिंक कर दो उसमें चला जाएगा। तो आपका डेटा बैकअप हो रहा है, डेटा सिक्योर हो रहा है। मतलब डेटा को मूव करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कॉपी हो जाएगा डेटा। हाँ, लिंक हो जाएगा ना, दो लिंक। फोल्डर में दो फोल्डर में समझो फाइल जो है तो कॉपी हो जाएंगी ऑटोमेटिक। हाँ, लिंक हो जाएगी आपकी। इसका एक और आसान ये होगा कि अगर कोई डेवलपर कोडिंग कर रहा है, लिंक कर यस, दिया है, पकड़े, उसको अभी आपने अपडेट पकड़ा करेगा है, तो डेवलपर काम कर रहा है, अब मल्टीपल डेवलपर हैं, बना दो लिंक, मॉडिफाई करो, चेंजेस मारते जाओ, है ना, चीज़ें अपडेट मिलेंगी। जैसे गिटहब रेपोजिटरी होती है, गिटहब में आपने क्या किया, 10 डेवलपर हैं और वर्जन कंट्रोल में एक डेवलपर काम करके घर चला जाता है, दूसरा डेवलपर थोड़ी पूछेगा उससे कि भाई क्या कोड लिखा था, आगे का क्या करना है मुझे, तो वहाँ से पुल कर लेगा और फिर उसमें फर्दर मॉडिफाई करेगा, चेंजेस करेगा, ख़त्म, कमिट करके पुश मारा, तीसरा डेवलपर है वो भी ये काम करेगा। ठीक है, अभी और है, इसका और एग्जांपल देता हूँ मैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा यहाँ पे एडिट करने जा रहा हूँ, मैं इको कमांड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इको मैंने यूज़ किया, डबल कोट्स लगाया, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल रहा हूँ सिंटैक्स, आई एम सुनील डेवॉप्स। ठीक है, ऐसे मैंने डाल दिया। मैंने क्या किया, डबल कोट्स दिया, इसको आप जब स्क्रिप्ट लिखोगे सारी कमांड यूज़ होती हैं इक्वल टू। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लगा दीजिए ग्रेटल सिंबल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरी लिनक्स नाम की डायरेक्टरी थी, लिनक्स XYZ, मैंने एक छोटा सा सिंटैक्स यहाँ पे पास कर दिया। मैंने क्या किया, इसके अंदर कंटेंट सेव कर दिया इको करके। ठीक है, तो वो चीज़ आपका सेव हो गया। तो होगा क्या, तो अगर आप कैट कमांड पढ़े हो तो कैट कर लीजिए, किसको कैट करोगे, /लिनक्स को XYZ, डेटा आ गया, आई एम सुनील डेवॉप्स। मैंने सिंगल, ओ शिट, मैंने सिंगल ग्रेटर लगा दिया, तो जो पुराना डेटा था ओवर राइट हो गया, राइट। ओवरराइट हो गया है। हाँ, तो एक चीज़ और सीख लो, हो जाती है गलती, चलो। तो मेरा डेटा ओवर राइट हो गया। अब वो जो लिंक बनाया था मैंने एजोर से, कहाँ था ये, एजोर में बनाया था, वो भी लिंक था ना कहीं, उसको भी कर लीजिए कैट। तो मैंने किया कैट /एजोर, उसके बाद XYZ। तो देखो यहाँ पे भी वो आया, क्या आया, लिंक। लिंक बनाने का मतलब यही हुआ, आई एम सुनील डेवॉप्स, ये भी कंटेंट वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ओवरराइट हो गया किस वजह से, /, लगाया। तो हार्ड लिंक में क्या हो रहा है, तो यानी तो यानी एक फाइल में अगर हम चेंज करेंगे फोल्डर में तो दूसरी में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, बस याद रखना ओवरराइट नहीं कर देना। जैसे अभी मैंने ओवरराइट किया, ठीक है। तो हार्ड लिंक में आपने देखा, तो एक चीज़ आपने और सीखी, पॉइंट टू बी नोटेड, कि डेटा आपका रेप्लिकेट हो रहा है। ठीक है, डेटा रेप्लिकेट हो रहा है, डन। दो चीज़ आपने देख ली हार्ड लिंक में। तो कॉपी वहाँ पे किया तो इधर पे आ गया, है ना। तो दूसरा पॉइंट यह है हार्ड लिंक में। तीसरा देख लेते हैं हार्ड लिंक में, यहाँ पे आते हैं दोबारा। अब हम क्या करते हैं, मान के चलो, अब मैं इस बार एजोर में कुछ डेटा एडिट करता हूँ। ठीक है, फिर मैंने इको कमांड यूज़ किया, लिख दिया मैंने वेलकम टू डेवॉप्स बॉल्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने इतना सिंटैक्स लिख दिया। उसके बाद मैंने क्लोज किया,
अब मैं अपेंड करूँगा, ठीक है, मैं सिंगल नहीं लगाऊँ, डबल ग्रेटर लगा दिया, ठीक है। अपेंड करते कहाँ पे, सेम फॉरवर्ड स्लैश एजोर XYZ। तो इस बार मैंने अपेंड कहाँ पे किया, ना ही लिनक्स वाले में, मैंने एजोर वाले में अपेंड किया। इको की स्पेलिंग गलत है, राइट। यहाँ पे आ जाओ, इको ECHO, डन, इंटर मारो, अपेंड हुआ। अब क्या करो, दोबारा से चेक कर लीजिए। तो क्या है, लिनक्स में क्या होगा, डेफिनेटली वहाँ पे भी रेप्लिकेट हुआ। तो मैंने कैट किया यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एजोर XYZ, आया कॉपी, वेलकम टू इंडिया, आई एम सुनील। अगर आप कैट करते हो लिनक्स को, यहाँ पे कर लीजिए लिनक्स को, डेटा आएगा, साफ साफ आएगा, ठीक है। तो हार्ड लिंक में आपने देखा, तो डेटा रेप्लिकेट हो रहा है। एक और अच्छे से एग्जांपल, तो हार्ड लिंक में क्या हो रहा है, तो लिंक बनाने का फ़ायदा क्या हो रहा है, डेटा भी रेप्लिकेट हो रहा, आई नोड नंबर सेम रहेगा, और साइज भी चेक कर लो ना, साइज भी चेक कर लो, इंटरव्यू पूछ सकता है क्या साइज सेम रहेगा। तो आपने साइज के लिए पढ़ा था कहाँ पे, DU स्पेस -SH करके। तो दोनों को चेक कर लेते हैं। तो मैंने यूज़ किया DU स्पेस -SH। पहले हम कर लेते हैं लिनक्स को, फॉरवर्ड स्लैश दिया, लिनक्स दिया, XYZ दे दिया, साइज क्या है 4.0K। सेम कमांड होगी, यहाँ पे डाल दीजिए एजोर को, उसका भी चेक कर लीजिए, एजोर डायरेक्टरी, साइज क्या है। तो आपने देख लिया, एक और चीज़, नई चीज़ मिल गई, क्या, साइज सेम रहता है। पूछ सकता है ना क्या साइज में कोई चेंजेस आएगा क्या, फाइल की साइज में, तो साइज विल बी सेम, एक पॉइंट और आ गया, ठीक है। तो 3 पॉइंट बहुत, इतना बोल दो समझ जाए बंदा काम किया हुआ कंपनी में, ठीक है। इससे ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा पूछता है तो वैसे पूछेगा नहीं, पूछ लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है कंपनी के प्रोफाइल क्या है, डेवॉप्स में हायर करके लिनक्स में काम कराना हो, डेवॉप्स में हायर करके एजोर में कराना हो, डेवॉप्स में हायर करके डेवॉप्स में कराना, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। तो ये हार्ड लिंक आपने देख लिया। अब अगली बात यहाँ पे करना है, मान के चलो आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप भूल गए कितने लिंक बने, भूल गए आप कितना लिंक आपने बनाया, आप भूल गए, तो आप कैसे निकालोगे, आई नोड नंबर से फाइंड आउट कर सकते हो। आई नोड नंबर आप भूल गए ना, मुझे नहीं पता कितना लिंक बना, तो आप एक बार देख लीजिए, यूजिंग ls-i लिनक्स को देख लीजिए, लिनक्स किया मैंने, XYZ किया, तो आपको क्या बता रहा है, ये आई नोड नंबर आपके पास आ गया। ls-i लिनक्स XYZ, तो आपके पास आई नोड नंबर आ गया। तो अब यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, फाइंड किया, फॉरवर्ड स्लैश दिया, -i लगाया, आई नंबर लगाया, आई नोड नंबर लगाया, मुझे चाहिए कहाँ से, रूट से, करंट लोकेशन से 324, तो आई नोड नंबर दे दो। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका लिंक कहाँ कहाँ पे बना हुआ है, तो ये आपको बता देगा। ये कमांड गलत चल गई सर। अगर हमारे पास जो फाइल की हमने पाथ है और वो पाथ अगर हमको याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे सर? फाइंड से उठा लीजिए ना, फाइंड। अभी मैंने जो कमांड चलाई, आई नोड नंबर ना सही से आया नहीं, आई नोड नंबर ऐसा होता नहीं है, ये 3 नंबर दिख रहा है। ls-i फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स XYZ। ठीक है, अभी चला, ठीक है। तो यूजिंग आई नोड नंबर, ठीक है, वो उसने पहली बार रीड नहीं किया था, अब इसने रीड कर लिया। तो अब क्या बताया इसने, आई नोड नंबर
जैसे मेरे पास ये आई नोड नंबर आया, दोनों का सेम था, तो आपको पता आई नोड नंबर से पता कर लिया कि कितने लिंक जो है, कहाँ कहाँ पे इसका लिंक बना हुआ है। तो ये आपको बता दिया कि लिनक्स में लिंक है और एजोर में लिंक है, 2 लिंक है। अगर और भी डायरेक्टरी होती 10 होती तो नीचे यहाँ पे शो कर रहा होता, ठीक है। तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो यूजिंग आई नोड नंबर। अब हम क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो आप कंपनी में बैठे हुए एक्सक्यूज हैं। मी सर, बोलिए सर। मुझे पता करना है कि एक्स वाई जेड जो है ना, लिंक फाइल कैसे है वो पता करने हैं, और कौन सी यानी ये फाइल कौन सी फोल्डर या कौन से यूजर से लिंक्ड हो, वैसा पता कर सकते हैं क्या हम? यूजर तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये बोलो लिंक, ये लिंक कैसे, हार्ड लिंक है सॉफ्ट लिंक है, कैसा पता करेंगे अभी आगे तो बताऊंगा, मैं बता ही रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी मैंने ओके। यूजिंग आई नोड नंबर बताया कि हाँ आपका कहाँ कहाँ पे लिंक था, तो बता दिया 2 डायरेक्टरी में, जिसमें जिसमें आपने लिंक किया था वो बता दिया, लिनक्स में और एजोर में, राइट। लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, टच किया तो एक फाइल बना दो, ट्रिपल सी करके मैंने बना दिया। अब इसकी परमिशन देख लिए, तो परमिशन ls-i करिए और ट्रिपल सी करिए, तो इसकी परमिशन पूरी ला के दे देगा। एंटर मारो, सॉरी कमांड गलत हो गई, ls है ना, राइट। लीजिए ls-i, तो ये सॉरी आई नोड नंबर बताना, मुझे पूरी परमिशन चाहिए, तो यहाँ पे आई की जगह लगाना ls-l लॉन्ग लिस्ट। तो आपको क्या बोल रहा है, ls-l ट्रिपल सी, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसकी परमिशन। अब यहाँ पे अगर देखोगे, ये हम परमिशन में पढ़ेंगे, ये डायरेक्टरी का फॉर्म बताता है, ये परमिशन बताता है, ये ACL बताता है। अब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, राइट। तो 1 मतलब क्या हुआ, जब डायरेक्टरी हमने बनाया तो वहाँ पे 2 लिखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी का जो सिंबॉलिक लिंक होता है 2 होता है, लेकिन फाइल का क्या होता है, सिंबॉलिक लिंक 1 होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिंबॉलिक लिंक होता है 1। सिंबॉलिक लिंक मतलब ये फाइल कितनी जगह पे कनेक्टेड है सर? राइट, उसको बोलते हैं लिंक, ठीक है। तो फोल्डर का आपका बाय डिफ़ॉल्ट होता है 2, फाइल का होता है 1। एक से ज़्यादा मिल गया, यहाँ पे एक की जगह मान के चलो 10 मिल रहा है, तो समझ जाना वो लिंक बना होगा कहीं ना कहीं उसका, समझ रहे हो, लिंक बना होगा। ऐसे कैसे आइडेंटिफाई, ए का मतलब इससे बाय डिफ़ॉल्ट सिंबॉलिक लिंक तो है, 3 मिला तो समझ जाना 3 जगह वो लिंक होगा, वो ओरिजिनल फाइल होगी उसकी, उसका लिंक बना होगा। तो हम क्या करते हैं, जो मैंने बनाया था लिनक्स वगैरह उसका पूरी परमिशन हम देखते हैं, राइट। क्लियर किया मैंने, वापस आ जाओ, ls करो, -ld करो, डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, यहाँ पे मैंने किया लिनक्स, और XYZ हम उसके अंदर फोल्डर फाइल बनाया था, मैंने किया इंटर, ठीक है। अब इसकी परमिशन आप देखोगे तो क्या बता रहा है, इसके अंदर पूरी परमिशन आ गया। देखो लिंक बता रहा है, क्या बता रहा है आपको, लिंक, सिंबॉलिक लिंक। अभी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ठीक है, कैसे बता दिया आपने। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दूसरा तरीका, मैंने किया mkdir करके फोल्डर // किया, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक डॉकर नाम की डायरेक्टरी, राइट। तो डॉकर नाम की डायरेक्टरी बनी, इंटर किया, बन गई। अब दोबारा से ln करके लिंक कर दीजिए, तो मैंने लिंक किया, // किया, लिनक्स नाम की डायरेक्टरी से किया, XYZ दिया। अब मैं यहाँ पे डॉकर को लिंक करने जा रहा हूँ, तो // करके मैंने डॉकर दिया, डॉकर को भी मैं लिंक करने जा रहा हूँ, इतना किया, इंटर मारो, लिंक हुआ। अब क्या करना है, कैट, तो पहले कैट करके देख लो, // करके डॉकर कर लीजिए, पहले तो पूरा डेटा आ गया होगा इसके पास। // किया मैंने, डॉकर किया, XYZ किया, वो पूरा डेटा आ गया, I'm सुनील फ्रॉम डेवऑप्स और वेलकम टू DBT, ये चीज़ तो आ ही गई, हार्ड लिंक है, समझ में आ रही बात। अब मैंने इसको भी लिंक कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर 10,000 फाइल लिखी होती, तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना के लिंक मार दिया, जो भी कंटेंट था उसके अंदर का इसमें भी आ गया, राइट। तो बन चुकी है, तो डेटा भी आ गया। अब सेम कमांड चलाइए, लीजिए ls-l करिए, // लिनक्स
XYZ, कुछ मैजिक दिखेगा आपको, 2 की जगह 3 दिख रहा होगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा 3 मतलब सर ने तो बताया था डायरेक्टरी का बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 2, हमने 2 से 3 किया तो 3 आ गया। 6 करोगे तो 6 होगा, 10 करोगे 10 हो जाएगा, 20 करोगे 20, 100 करोगे 100। तो जितना आपको नंबर यहाँ पे मिलता है जब आप परमिशन रीड करते हो तो इसका मतलब समझ जाना, ओके मतलब इसका कहीं ना कहीं लिंक बना हुआ है, 3 लिंक बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं हार्ड लिंक, दिस इज द सिंबॉलिक लिंक। तो ये हार्ड लिंक में अभी आप देख रहे हो, तो किसी भी डायरेक्टरी का लिंक बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है। इंटरव्यू में पूछा तो बोलो बाय डिफ़ॉल्ट 2 होता है, आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। 2 से ज़्यादा दिख रहा है समझ जाओ उसका लिंक बना हुआ है, ठीक है। तो अभी मैंने लिंक किया तो लिंक से पता चल गया। अब ऐसे ही और बनाना चाहो तो और बनाइए, उसको ऐड कर लीजिए, और बनाइए ऐड कर लीजिए, तो क्या होगा 4 हो जाएगी, 5 कर लीजिए, 6 बना लीजिए, क्यूबरनेटिस की बना लो, जेंकिंस की एक डायरेक्टरी बना के उसको लिंक करते जाओ। दोबारा जब रीड करोगे परमिशन तो आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलते जाएगी, राइट। ऐसा, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई समझ में। अब हम क्या करेंगे, तो कैट करिए, सबको रीड करिए /linux। सर ये अगर क्या बोल रहे हैं सर आप, आपकी आवाज़ कट रही है, XYZ। सर मैं ये अगर पूछ रहा हूँ कि LS-L की जगह अपन CD/Linux XYZ करते तो ये नहीं बताएंगा। क्या अगर अपन CD करें ये इसको Linux/XYZ तो ये लिंक डायरेक्टरी नहीं बताएंगा, लिंक कितने को है तो कैसे, CD बोली कमांड, CD करके जो है तो अपन -L L /Linux/XYZ करे तो नहीं बताएंगा। ये तो एल के पहले CD के बाद जो है तो हाइफन है। किसके, CD के बाद, हाँ CD CD के बाद मैंने, स्पेस देके हाँ एल और जो तो फिर /Linux/XYZ इससे नहीं दिखेगा लिंक कितना है तो। XYZ देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं सर, बैश CD इनवैलिड सिंटेक्स। देखो सर हम अपने से कमांड थोड़ी बना लेंगे। हाँ नहीं ठीक है ना, नहीं वो CD करके अपन जाते हैं अंदर इसलिए पूछ रहा आप था। सोच रहे हैं CD करके हम उस डायरेक्टरी में चले जाएं, CD करके /linux में आ जाओ, हाँ हाँ है ना, ऐसे करके लिनक्स में आ जाइए। अरे यार ls करिए, यहाँ पे दिख रहा है फाइल है, लेकिन हम परमिशन रीड कर रहे हैं तो उसके लिए फिर कमांड अलग यूज़ करेंगे, ठीक है। नहीं लिंक है बोल के इससे मालूम नहीं पड़ेगा ना इससे सर। नहीं पता है, लिंक चेक करने की कमांड होती है ls माइनस, पूरी जब हाँ परमिशन हाँ देखते हो ना ls यस माइनस l करके तो आपको पूरा बता देता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैट कैट करके सब दिखा दिया, सबके अंदर वही मिल रहा है, सबके अंदर वही डेटा पड़ा हुआ है, राइट। और एक चीज़ याद रखना, एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर लो, मेरी ओरिजिनल फाइल क्या थी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ। ओरिजिनल हमारी कौन सी थी, लिनक्स वाली, क्लियर, /XYZ क्लियर। अगर ये मेरी ओरिजिनल है, इसको मैं अगर डिलीट मार दूँ rm-rf करके, तो जिससे जिससे लिंक है ये, डॉकर से लिंक था, राइट, एजोर से लिंक था, क्या डिलीट होगा, बोलिए यस और नो। यस। चलिए सभी लोग बोल रहे हैं, बोलिए। यस सर। तो देखो हार्ड लिंक है एक, ठीक है, आप लोग यस बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं बस पूछना चाह रहा था। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल वाली को डिलीट कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, rm किया, -rf किया, ओरिजिनल वाली को / दिया, लिनक्स किया और XYZ किया, मैंने डिलीट ही मार दिया। अब इसको कैट करिए /linux करिए और उसके बाद XYZ करिए, ये तो हो भी नहीं रहा, देखो क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, लेकिन कैट करोगे एजोर को करिए, वो डेटा मिलेगा सर, डॉकर को करिए डेटा मिलेगा, समझ रहे हो, ये बेनिफिट होता हार्ड लिंक का। बाहर ओरिजिनल डिलीट कर दो फर्क नहीं पड़ता, अभी भी जिंदा जैसे है, कि ठीक है, अभी जैसे भी पेरेंट पेरेंट डिलीट हो गया तो लिंक के साथ साथ वो भी डिलीट होना चाहिए ना। हार्ड लिंक में आपका डिलीट नहीं होगा। हार्ड लिंक में क्या होता है, अगर आपने ओरिजिनल
ओरिजिनल डिलीट किया, डजेंट मैटर, ठीक है, नो इशू। ओरिजिनल डिलीट करोगे तो लिंक नॉट डिलीट, ये बेनिफिट, ठीक है। तो ये था हमारा हार्ड लिंक। तो ये था हार्ड लिंक का, 4 चीज़ बहुत है। सॉफ्ट लिंक मैं आपको आज ही बताता, लेकिन आज नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे फैमिली में एक ब्रदर का बर्थडे है, तो मुझे थोड़ा सा बोल रहा है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो आज के लिए इतने ही रखते, ठीक है। तो पार्टी बनती है। पार्टी बनती है। बाकी अगर डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो आप लोग, ठीक है। होगा भी तो मैं भी थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। कल हम पार्ट में बात करेंगे सॉफ्ट लिंक यहीं पे फर्दर। तो हार्ड लिंक में आपने सब कुछ देख लिया कि जब आप ओरिजिनल डिलीट करते हो, जहाँ पे लिंक है वो डिलीट नहीं होता, डेटा वहाँ पे रेप्लिकेट हुआ। सर एक रिक्वेस्ट थी, जी इफ पॉसिबल अगर टाइम मिलता है तो हाँ, एक क्वेश्चन आंसरिंग टाइप की कल हमने या फिर अपने जितने भी सेशन हो गए रैंडमली एक 5 मिनट सर क्वेश्चन आंसरिंग के लिए अगर रख सकते हैं, क्या पॉसिबल है तो सर? 10 मिनट डेली बेसिस पे। नहीं नहीं, जब भी पॉसिबल होगा। हाँ बिल्कुल, 5 मिनट्स सर, 10 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट्स। चलेगा चलेगा, कर लेंगे। वीक में एक आधी बार, एक दो बार। हाँ ऐसा कर लेंगे, फ्राइडे फ्राइडे कर लेंगे। हाँ, तो क्या होगा सर, इससे एक इंथुजियाज्म मेंटेन रहता है राइट और राइट। और इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी हो continuity जाएगा। memory।